हमारी इस दुनिया में कई सारे प्रोजेक्ट रोज बनाए जाते हैं तो कई सारे प्रोजेक्ट रोज गिराए भी जाते हैं, जिनमें से कुछ बनाए गए प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा विशाल बन जाता है और कई सारे प्रोजेक्ट जो विशाल बनने के बाद भी सिर्फ पैसों का वेस्ट ही माना जाता है। आज मैं आपको ऐसे ही दुनिया के 5 सबसे बड़े यूजलेस प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके ऊपर हजारों लाखों करोड़ रुपए लगने के बाद भी इन प्रोजेक्ट को सिर्फ और सिर्फ पैसों की बर्बादी ही मानी जाती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे प्यारे से फैक्ट फैमिली में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप सभी के लिए लगातार ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूं। अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, मलेशिया की फॉरेस्ट सिटी। साल 2016 में मलेशिया के गवर्नमेंट के द्वारा मलेशिया में स्थित 5 आइलैंड पर फॉरेस्ट सिटी बनाने का फैसला लिया गया। मतलब जैसे इंडिया में स्मार्ट सिटीज वगैरह होता है, उससे भी ज्यादा फैसिलिटी के साथ। और क्योंकि सिंगापुर वहां से महज 20 मिनट की दूरी पर था, इसीलिए इन्वेस्टर्स के द्वारा इस प्रोजेक्ट पर खूब जमकर पैसा लगाया गया। फॉरेस्ट सिटी को सभी सुख सुविधाओं के साथ एक जंगल वाला फील दिया गया। साल 2035 तक इस प्रोजेक्ट में 7,45 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाना था। लेकिन इस प्रोजेक्ट का फेल होने का मेन कारण ये था कि इस प्रोजेक्ट में ज्यादातर फंडिंग चाइना के द्वारा किया गया था। इसीलिए चाइना के लोगों को यहाँ पर रहने के लिए फ्री में पास दिया गया, जिससे कि 80% से ज्यादा चाइनीज लोग यहाँ पर रहने लग रहे थे। जिसका खामियाजा ये हुआ कि वहाँ का रहन सहन का व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ने लगा और इसी से तंग आकर मलेशिया के लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया और अंत में मलेशिया सरकार ने यहाँ पर विदेशियों को प्रॉपर्टी बेचने पर बैन लगा दिया और अंत में यहाँ पर बहुत ही कम लोग बच गए और वो भी अपना प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ से जाना चाहते हैं। नंबर 4, हवाई का इंटरस्टेट H3। 26 किलोमीटर लंबा इंटरस्टेट H3 हाईवे को साल 1989 में बनाने का काम शुरू हुआ था और 1997 में इसे बनाकर तैयार भी कर लिया गया, जिसे बनाने में टोटल 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जो कि इस पूरी दुनिया में सबसे महंगे में बनाया गया हाईवे था। इसका फेल होने का मेन कारण ये था कि ये ना ही किसी बड़े शहर को जोड़ता था, जो कि होनोलुलु वहाँ का सबसे डेवलप्ड और आबादी वाला एरिया था, और ना ही वो टूरिस्ट आइलैंड जिसके लिए इसे तैयार किया गया था। काफी सुंदर दिखने के बावजूद भी ये हाईवे किसी काम का नहीं रह गया। बहुत सारे लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि इसे बनाते टाइम कई आदिवासियों का मकान तोड़ा गया था और कई सारे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया था। नंबर 3, म्यांमार की नई राजधानी नेपिडो। साल 2002 में म्यांमार की मिलिट्री फोर्स ने एक सीक्रेट रूप से म्यांमार की नई राजधानी बनाने का काम शुरू किया, जिसे साल 2006 में बनाकर तैयार भी कर लिया गया। करीब 30,000 करोड़ रुपए लगाकर यहाँ वो सब कुछ बनाया गया, जिससे कि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा लग्जरी होटल्स, 20 लाइन का हाईवे, एयरपोर्ट और कई सारी चीजें बनाई गई। लेकिन आखिर लोग वहाँ रह पाते तभी तो शहर बस पाता। इस मेगा प्रोजेक्ट का फेल होने का मेन कारण ये था कि ना ही यहाँ रोजगार था, ना अच्छा कॉलेज और ना ही अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जिससे कि नेपिडो के लोग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट बेकार पड़ा है और म्यांमार के लोग इसे घोस्ट कैपिटल के नाम से बुलाया करते हैं। नंबर 2, अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट प्लांट। साल 1980 में अमेरिकी सरकार ने एक समाधान निकाला कि अमेरिका में जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट होगा उसे अमेरिका में स्थित नवाडा के यूका माउंटेन के नीचे करीब 300 मीटर नीचे दबा दिया जाएगा। साल 2002 में इस प्रोजेक्ट को बनाने की अनुमति भी मिल गई। करीब 125 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को बनाकर तैयार किया जाने लगा कि तभी नवाडा के लोगों ने इसका जमकर विरोध करना चालू कर दिया, क्योंकि वहाँ रह रहे लोगों को इससे कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद साल 2010 में इस प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद कर दी गई और धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट बर्बाद होता चला गया। नंबर 1, स्पेन का सिउदाद रियल एयरपोर्ट। साल 2009 को स्पेन में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का काम स्टार्ट हुआ, जिसका नाम सिउदाद रियल एयरपोर्ट रखा गया। इस एयरपोर्ट में करीब 2 लाख यात्रियों की कैपेसिटी थी, जिसे और भी बढ़ाकर करीब 10 लाख किया जा रहा था। लेकिन ये जो एयरपोर्ट था वो मैड्रिड, जो कि स्पेन की राजधानी के साथ साथ यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र था, उससे करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित था और इसी कारण यहाँ पर कई एयरलाइंस ने आने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उन्हें यहाँ पर आकर ऐसा कुछ प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद साल 2012 में एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली जा रही थी, क्योंकि इस एयरपोर्ट का मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ ज्यादा ही लग रहा था। जिसके बाद साल 2019 में इस एयरपोर्ट को एक चाइनीज कंपनी को बेच दिया गया। तो ये थी दुनिया की 5 सबसे बड़ी यूजलेस प्रोजेक्ट, जिस पर लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी ये प्रोजेक्ट बर्बाद होती चली गई। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।